आज का हमारा सवाल ये है कि क्या जब आप डिलीवरी कंपनी में आ गए हैं और आप काम कर रहे हैं तो क्या आपको वीज़ा जो है ना अभी भी बाहर की कंपनी का रखना चाहिए या आपको वीज़ा उसी कंपनी में उसी सप्लायर के पास वीज़ा चेंज कर लेना चाहिए। देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले एक दो सवाल और हैं जो आपने अपने आप से करने हैं। पहला तो ये है कि क्या आपने इस काम को कितनी देर तक जो है ना करना है। क्या आपने यही काम करना है या आपने किसी और काम की तरफ मूव हो जाना है। अगर आपने यही काम करना है तो उसको आपने कितने अरसे तक करना है। अगर आपने इस काम में 2-4 साल लगाने हैं तो फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है ना वीज़ा चेंज करा लें अपने सप्लायर की कंपनी में। उसके एक दो फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको वो जो ARA पेपर है उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि वो कब एक्सपायर हो रहा है, कब एक्सपायर नहीं हो रहा। अगर आप जो है ना मेरी पिछली वीडियोस नहीं देख चुके तो आप पहले वो वीडियोस देख के आए। देखिए, आप जब आए थे, कतर में आए थे, आपने लाइसेंस अप्लाई किया था। अगर आपका जो है ना लाइसेंस VIP नहीं था, VIP में आपको 3 महीने तक लाइसेंस मिल जाता है। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं काम पे आते आते। अगर आप 6 महीने आपके इस तरह वेस्ट हो गए और आप 6 महीने बाद काम पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपके पास 6 माह है। 6 माह के बाद आपकी ID एक्सपायर हो जाएगी, आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास जो है ना वीज़ा आपने बाहर का रखना है तो उसमें 2500 से 3000 रियाल लगते हैं ID को जो है ना रिन्यू करने में। तो ज़ाहिर है एक अच्छी खासी अमाउंट है जो आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी ताकि आपकी ID जो है ना रिन्यू हो सके, और वो आपको एट अ टाइम एक ही दफ़ा में पैसे देने होंगे, उसके बाद आपकी ID रिन्यू होगी। जबकि अगर आपको ये लगता है कि मैंने 2-4 साल इस काम में लगाने हैं डिलीवरी में, तो फिर जो है ना आप ये वीज़ा इधर चेंज कर लें अपने सप्लायर के पास। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि सप्लायर को पता है कि ये बंदा मेरे पास जो है ना वो काम कर रहा है, तो वो आपसे एक ही दफ़ा में पैसे नहीं काटता। 500 रियाल जो है ना आप पर मंथ अपनी सैलरी से कटवाते रहें। जब आप वीज़ा चेंज करते हैं वो डेफिनेटली आपका 3500 रियाल का ख़र्चा आता है। लेकिन 3500 रियाल क्यों जो है ना काबिल बर्दाश्त है उसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि 3000 की तरह जिस तरह आपने ID रिन्यू करानी है बाहर से, उसके मुकाबले में आपको ये पैसे एक दफ़ा में नहीं देने। आपने ये पैसे जो है ना थोड़े थोड़े करके कटवाने हैं। फिर दूसरी बात यह, चाहे आपका वीज़ा कहीं का भी, आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या आप कंपनी के स्पॉन्सरशिप में काम कर रहे हैं, आपने वो ऑफिस फ़ीस जो है ना वो सर्विस चार्जेस 200 रियाल उसको मान लिया जाए, वो तो आपने देने ही देने हैं, हर सूरत देने हैं। अगर आप 12 महीने काम करते हैं तो 2400 रियाल तो आपने सर्विस चार्जेस अपने जो है ना सप्लायर को वैसे ही दे दिए। और बाहर से अगर आप 3000 की ID भी हर साल लगवाते रहें तो मियाँ आपको सालाना जो है ना वीज़े की मद में अखराजात वो 5400 तक पहुंच जाते हैं, 5400 रियाल। जबकि अगर आप वीज़ा चेंज करवा लेते हैं तो वो 200 जो ऑफिस फ़ीस है वो तो हमेशा ही चलती रहेगी। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि साल के बाद ID जो है ना वो आपकी 1250 में रिन्यू हो जाएगी। 1220 रियाल जो मिनिस्ट्री की फ़ीस है गवर्नमेंट की, और 20 रियाल होते हैं जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, ताकि वो मिनिस्ट्री से जो आपकी ID है वो डिलीवर होती है कतर पोस्ट के ज़रिए। तो 1240 रियाल जो आपका ख़र्चा आता है सिर्फ आपको वही पे करने होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना वीज़ा इधर चेंज करा लेना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैंने इस काम में ज़्यादा देर नहीं रहना, मैंने किसी और काम में मूव करना है, ये मैं वक्ती तौर पर कर रहा हूँ, तो फिर बेहतर यही है कि आप जो है ना वीज़ा चेंज करने के जो चार्जेस हैं, जो पैसे हैं, वो आप वेस्ट मत कीजिए। फिर आपने जहाँ जिस काम की तरफ जाना है आप उसकी तरफ जो है ना अपना माइंड बनाए, सोच रखें और फिर आप उस तरफ मूव हो जाए। वक्ती तौर पर आप ये काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप करते रहें।